अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार सरकार के तुगलकी फरमान के, जरा लोग बिहार के राजनीति में फिर से एक बेर भूचाल आबि गेल हन। दरअसल बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट के एक बैठक केलन और बिहार में शिक्षक बहाली में बाहरी अभ्यर्थी मतलब बिहार से बाहर के अभ्यर्थी के लेल ई पूरा बहाली के खोल दिल गेल। मतलब अब बिहार के जे नई बासिंदा छथि ओहो एहिमे भर्ती भ सकै छथि, अप्लाई कर सकै छथि, शिक्षक बनि सकै छथि। एहि सबके बीच फिर से बयानबाजी के दौर शुरू भ गेल। उम्हर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कहि देलनि जे बिहार में योग्य उम्मीदवार नहीं भेट पाबि रहल छथि, तें ई बहाली पूरा देश के लेल खोलल गेल हन। एक तरफ एकर इहो मतलब निकालल जा रहा है जे प्रधानमंत्री के बने के सपना जे देख रहा छथि नीतीश कुमार, ओहि के लेल हिनका पर ई आरोप नहीं लागे जे अहाँ खाली बिहारिये के बहाल कर रहल छी, तें ओ पूरा देश के लेल खोल देला। हर बयान के बाद एकटा ओकर काउंटर होइत रहैत अछि और यह सिलसिला अखन चल रहा अछि। अब सवाल ई उठि रहल अछि जे जखन बिहार में योग्य व्यक्ति शिक्षक के लेल नहीं भेट रहल छथि तो प्रधानमंत्री पद के लेल योग्य व्यक्ति कतौ से आबि गेला। सवाल ई अछि और एससीएस के सवाल अछि। बिहार के मौजूदा सरकार एहि सवाल के जवाब दिया, शिक्षा मंत्री एहि सवाल के जवाब दैत जे जतौ शिक्षक अभ्यर्थी योग्य नहीं भेट रहल छथि ओतौ प्रधानमंत्री पद के अभ्यर्थी योग्य केना भ गेला और के हुनका योग्य बता रहल अछि। शिक्षा मंत्री भी एकर जवाब दैत। खैर आओ राजनीति के सिलसिला के जे बयानबाजी सब है ओकरा तरफ बढ़ी और प्रशांत किशोर, जनस्वराज के संरक्षक प्रशांत किशोर एहि पर तीखा प्रहार केलन हन। चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री पर ओ तीखा हमला केलन हन। ओ कहलन हन जे स्लिप ऑफ टंग नहीं है बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के सोचल समझल रणनीति है। आप शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये बताना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जो सत्र 3 साल के बजाय 6 साल बच्चों के लग रहे हैं उसको कैसे सुधारा जाए ताकि लोगों का समय नहीं बर्बाद हो। उनको ये बताना चाहिए कि क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे आदमी है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो जो कह रहे हैं ये उनका एजेंडा नहीं है। ये तो जिस दल में वो हैं ये लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाओ, जातीय झगड़ा लगाओ, किसी से कुछ कड़वी बात बुलवाइए ताकि समाज का कोई वर्ग उसको रिएक्ट करे, आपस में उलझ जाए और अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों का भोजन, अपना विकास भूलकर उन्हीं चीज पर फिर से वोट दे। तो ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया है। उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इसको कहा होगा। पार्टी ने कहा कि आप कहिए, क्योंकि वो खुद विद्वान, उस पार्टी में कोई दूसरा है ही नहीं कि वो 4 चौपाई भी पढ़ सके। वो खुद विद्वान आदमी है तो उन्होंने पढ़ा, पढ़कर अरे भाई उस पार्टी के जो लीडर है वो 4 चौपाई ही पढ़ के सुना दे तो भी हम लोग मान लें। तो उस पूरे पार्टी में वही 2-4 लोग हैं जो कि चौपाई भी पढ़ सकते हैं, तो उन्हीं के मुंह से कहलवाया गया है। लेकिन इन चीजों का कोई महत्व नहीं है और मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह होगा कि बिहार के होने के नाते इन बातों को उछालिए नहीं। इससे किसी का भला नहीं है, इससे किसी का भला नहीं है। ये राज्य 30-40 साल से इन्हीं तरह के जातीय और धार्मिक उन्मादों की आग में जल रहा है। अब रुक करी दरभंगा के राजनीति के तरफ और दरभंगा के राजनीति में जे गिरगिटिया रंग अखन सामने आबि रहल अछि ओहि पर थोड़े चर्चा करी। 2टा फोटो अहाँ सबके सामने रखा जा रहल छै। एहि फोटो में एक व्यक्ति कॉमन छथि। ओ किछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर जदयू के सदस्यता ग्रहण केलन या हुनका करवायल गेलन, ई अहाँ सब पर छोड़ रहल छी, अहाँ सब एकरा समझो। लेकिन फिर से ओ बीजेपी में आबि गेला। आखिर चल की रहल अछि और एहि के पीछा राजनीति की अछि? बहुत एहि पर अध्ययन केला के बाद जे जानकारी सामने आबि रहल अछि ओहि में एकटा बात सामने आबि रहल अछि जे हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के बिशनपुर के रहनिहार बेनीपुर के विधायक अजय चौधरी अपन ग्रामीण एक भाजपा कार्यकर्ता के
जदयू ज्वाइन करा दिलन, टोपी पहिरा दिलन, फट्टा लगा दिलन, भगला वो जदयू के। लेकिन फिर से उनका माथा पर बीजेपी के टोपी सवार भ गेल और आबो भ गेला भाजपा के। की अछि खेल, कनि देखल जाए रिपोर्ट। ई केहन राजनीति अछि जे जाय भाजपा नेता के किछु दिन पहले जेडीयू के बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी उर्फ अजय चौधरी अपन बलभद्रपुर स्थित आवास पर जदयू के सदस्यता ग्रहण करवेलन, वह नेता कुछ दिन बाद भाजपा विधायक रामचंद्र प्रसाद के साथ भ लेला और भाजपा के केसरिया रंग में रंग कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत बसहा मिर्जापुर पंचायत में भाजपा द्वारा घर घर चलायल जा रहा जनसंपर्क अभियान में शामिल हो गया। इ नेता छथि हायाघाट प्रखंड के बिशनपुर निवासी और पंचायत समिति सदस्य अच्युतानंद चौधरी उर्फ फूल बाबू, जे जदयू विधायक अजय चौधरी के गांव के ही नहीं बल्कि उनकर खास करीबी भी छथि। अब एहि क्षेत्र में चर्चा एहि बात के भ रहल है जे आखिर वो नेता जदयू में छथि कि भाजपा में, या दुनू विधायक हायाघाट में अपन अपन वर्चस्व दिखावे में लागल छथि जे हम केकरो से कम नहीं छी। ओना कयास ई लगायल जा रहल है जे जदयू विधायक चाह रहल छथि बेनीपुर से तो आब दोबारा टिकट मिले के उम्मीद दिख नहीं रहल छनि, तो नया क्षेत्र बनायल जाए तो अपन जे गृह प्रखंड अछि वही में कुछ मेहनत कयल जाए। लेकिन मेहनत करे के मतलब ई थोड़े हो जे कार्यकर्ता के छीना झपटी हुए, अहाँ अपन कार्यकर्ता बनाऊ, अपन कार्यकर्ता बनेता। और हायाघाट के जो मौजूदा विधायक छथि उनको रेपो कोनो ततेक बढ़िया नहीं है उनका दोबारा टिकट मिले के कोनो उम्मीद भी जनता के दिख रहल हुए। तो क्षेत्र मोटा मोटी हायाघाट अखन खालिए मानल जाए और वही खाली क्षेत्र में बेनीपुर के विधायक चाह रहल छथि जे एहिठाम अपन जगह बनाबी, चाहे में कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपन कार्यकर्ता बनाओ, ढंग के कार्यकर्ता बनाओ और तहन जनता के बीच जाओ, जनता फैसला करे जे अहाँ सबके की भविष्य अछि। कियाकि नेता तो भविष्य के फैसला अपन 5 साल करैत रहे छै जितला के बाद, लेकिन 5 साल के बाद हुनकर भविष्य के फैसला जनता के हाथ में रहैत अछि और जनता सब कुछ देख रहल छथि। भारतीय जनता पार्टी दरभंगा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बहेड़ी ITI कॉलेज परिसर में एक भव्य जनसभा के आयोजन करल जा रहा है, जेकर आयोजन 30 तारीख के होय के अछि। पहले ई तरौनी में होय वाला छल, लेकिन मौसम के देखते अब एक स्थान बदल दिल गेल हन और एक तरह से देखल जाए तो मौसम के देखते नहीं बल्कि राजनीति के देखते से भी बदलल गेल हन। ओहिठाम जदयू और बीजेपी के टकराव होय के उम्मीद छल, तो मौसम के बहाना बना कर बढ़िया भेल जे साइड भ गेला हन, तो ओकर तैयारी पूरा भ गेल हन। और ये जानकारी दे रहा है दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बहेड़ी ITI कॉलेज में होय वाला विशाल जनसभा के तैयारी पूरा हो गया हन। ई बात दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सभा स्थल पर तैयारी के जायजा ले के दौरान कहलन। वो कहलन जे पूर्व में ई कार्यक्रम बेनीपुर के बाबा नागार्जुन स्टेडियम में प्रस्तावित छल, परंतु खराब मौसम के देखते एकरा बहेड़ी ITI कॉलेज में शिफ्ट कयल गेल हन। वो कहलन जे खराब मौसम के बावजूद कार्यक्रम के लऽ कऽ कार्यकर्ता में काफी उत्साह अछि। जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे और बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह शिरकत करता। इसके अलावा मधुबनी सांसद अशोक कुमार यादव, दरभंगा जिला के सब विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधान पार्षद सहित कई गणमान्य लोग इस जनसभा में भाग लेता। वो कहलन जे दरभंगा के धरती पर अतिथि के जोरदार स्वागत कयल जाए। सांसद कहलन जे PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र के सत्ता में 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सफल कार्यकाल पूर्ण होय पर भाजपा द्वारा 30 मई से देश भर में विशेष जनसंपर्क अभियान चलायल जा रहा है। वही अभियान के अंतर्गत एहि जनसभा के आयोजन कयल जा रहा है। वो कहलन जे PM नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाला मोदी सरकार द्वारा देश भर में अकल्पनीय विकास कयल जा रहा है। देश हित में कई अविश्वसनीय फैसला लेल गेल। केंद्र सरकार जन कल्याण और देश हित में अखन तक 800 से अधिक जन कल्याणकारी योजना बनाकर ओकर सफल क्रियान्वयन कऽ चुकल अछि। दरभंगा के KS कॉलेज के पास के रहनिहार पूजा रानी SSP के एक आवेदन दऽ कऽ मांग केलनि हन जे हुनक लापता पुत्र विशु कुमार के तलाश में मदद कयल जाए। दरभंगा के गंगा सागर अललपट्टी के निकट KS कॉलेज थाना लहरियासराय के रहे वाला रजनीकांत पंजियार के पत्नी पूजा रानी के ओर से अपन पुत्र विशु कुमार के खोजाई के लऽ कऽ वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के आवेदन देल गेल हन।
दिल गेल आवेदन में कहल गेल हन जे 17 जून के दोपहर के लगभग 12 बजे दिन में रोजाना के तरह ट्यूशन पढ़े के लिए घर से पड़ोस में विष्णु कुमार निकलल छल, जिनका 8 वर्ष अछि। पढ़ाई करे के बाद वो जखन घर एला तो उनका हाथ में एक घड़ी छल। माता पिता द्वारा पूछल गेल जे घड़ी किनकर अछि, की केकरो चोरी कऽ लेल गेल हन। लड़का किसने बाजल, वही पर बेटा के फटकार लगेलन। वो सब डांट फटकार लगेबे के बाद 6 बजे से वो घर से लापता भ गेला। अपना स्तर से आसपास तलाश केलहुँ, लेकिन अखन तक ओकर कोनो पता नहीं मिलल हन। पूजा रानी एसएसपी के आवेदन दऽ कऽ मांग केलनि हन जे हुनक पुत्र के तलाश कयल जाय। आए हुए हैं सिटी एसपी के पास आए हुए हैं, डेली यहाँ आते हैं, मुलाकात नहीं होता है, चले जाते हैं। लहेरियासराय थाना में केस भी किए, 20 तारीख को हो चुका, लेकिन कानून कुछ कर नहीं रही है। हम अपने हिसाब से बच्चे को बहुत ढूंढ रहे हैं। मेरे शक के हिसाब से हमको स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा पे दिखा भी, ये बात हम थाना पे भी आके बताए। वो लोग कहते हम कहाँ से खोजते, हम कहाँ बताए। स्टेशन पे देखा गया तो कहते वो मेरे अंदर में नहीं है। बोले किसके अंदर में है, आप ही ना वहाँ सूचना भेजिएगा। तो वो लोग नहीं कुछ बताते हैं, कुछ ऐसा नहीं। अब आज तक हमको कुछ बताए ही नहीं कि क्या खबर है, नहीं खबर है बच्चे का। हमको जहाँ तक बन पड़ता हम यहाँ दौड़ते हैं, वहाँ दौड़ते हैं, यहाँ दौड़ते हैं, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। आज भी हम 9 बजे से यहाँ है, अभी 11:15 बजने वाला है, लेकिन अभी तक सर का कोई अता पता नहीं है। हम कितना देर बैठे रहेंगे, फिर हम चले जाएंगे निराश होकर। वो लोग कुछ नहीं बताते हैं, कहाँ कुछ बोलते हैं हो जाएगा, हो रहा है, कर रहे हैं। हम लोग बच्चा किडनैप कर लिए हैं, हम लोग कहाँ से दे दें, क्या बताते हैं। कहाँ घर हुआ? अललपट्टी। बच्चा मतलब पढ़ाई करता था क्या? जी। कौन सा क्लास में था? 4 क्लास में। नाम क्या था बच्चा का? कीशु कुमार। विशु कुमार? कीसु। कीशु कुमार। जी। उम्र कितना होगा बच्चा का? 8 साल। आपका क्या नाम है? पूजा रानी। कौन सा थाना है आपका? लहेरियासराय। क्या चाहते हैं आप पुलिस से, क्या मांग करना चाहते हैं? बस हमको बच्चे को खोजना है, बच्चे की मांग है, वो मेरा साथ दे, मेरी मदद करे, बस यही मांग है मेरी कि वो मेरा हेल्प करे। एससीएस मिथिला में वक्त आ रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पंडासराय में बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र के भव्य उद्घाटन भेल। बैंक ऑफ बड़ौदा के पंडासराय में एक ग्राहक सेवा केंद्र के शुभारंभ किया गेल। कार्यक्रम के उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक संजय सरावगी, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव कुमार चौधरी, बैंक ऑफ बड़ौदा पंडासराय के शाखा प्रबंधक अमित कुमार झा एवं सामाजिक कार्यकर्ता ललन कुमार झा द्वारा संयुक्त रूप से कयल गेल। उद्घाटन समारोह के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संजय सरावगी बतौलन जे हमारा क्षेत्र अंतर्गत खाजासराय मोहल्ला में बैंक ऑफ बड़ौदा पंडासराय शाखा के ग्राहक सेवा केंद्र के शुभारंभ भेलन। इहोई से एक क्षेत्र के छोट रोजगार वाला के काफी सहायता मिलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत 9 वर्ष से गरीब और वंचित के कल्याण के लिए बैंकिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास भेलन। एहि केंद्र से खाता धारक के राशि के लेन देन सहित कई प्रकार के सुविधा मिल सकत। आज पंडासराय में ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ है। नरेंद्र मोदी जी
सरकार जब से इस देश में बनी, आम लोग बैंकिंग सेवा से जुड़े। आज पूरे विश्व में डीबीटी के माध्यम से सबसे ज़्यादा राशि हिंदुस्तान में जो है डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हो रही है। जितनी भी सरकारी योजनाएं सीधा बैंक खाते से लाभार्थी के खाते में जा रहा है। पहले गरीबों का प्रवेश बैंक में नहीं था, अब कोई ऐसा गरीब नहीं है जिसका बैंक का खाता नहीं है। तो आज बैंकिंग में क्रांति आई है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, जिसके कारण आम जनता जो है बैंक से जुड़ी है। आज यहाँ ग्राहक सेवा केंद्र बैंक ऑफ बड़ौदा का खुला है। इसमें 42 तरह की सेवाएं बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ देगा। आम जनता को और नज़दीक बैंक मिले, आम जनता को और इससे ज़्यादा लाभ मिले। कहीं ब्रांच दूर है तो नज़दीक में ग्राहक सेवा केंद्र खुल गया। बड़ौदा का बीसीसी का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में माननीय विधायक संजय साहब जी यहाँ पे आए हैं, रीजनल मैनेजर साहब आए, ब्रांच मैनेजर नवीन झा सर आए। खास करके यहाँ के जो युवा के लिए जो है ये जगह होगा कि क्रांति आएगी लोगों में इसके प्रति। जो बैंक में जो लोग छोटे छोटे लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, छोटे छोटे उद्योगी वो लोग भी आएंगे। बैंक की 42 पॉइंट पे जो है बैंक यहाँ सेवा देगी। ये एक ब्रांच है, सरकार है। ग्राहक सेवा केंद्र ये तो हर वर्ग के लिए है। जहाँ जहाँ हमारा ब्रांच नहीं खुल पा रहा है तो हम लोग बीसी खोल रहे हैं ताकि हम लोगों को हर तरह की सुविधा मिले। और आज कम से कम 41 सेवा हम लोग यहाँ देते हैं। पैसा निकासी, पैसा विड्रॉल, आधार सीडिंग, हर तरह की सेवा, RTGS, NEFT, एवरीथिंग। अगर लोन के लिए भी किसी को चाहिए वो यहाँ बोल सकते हैं, वो लीजिए, सिस्टम चला जाता है। दरभंगा में अमन शांति के साथ बकरीद के त्यौहार मनायल गेल। मुस्लिम समुदाय के ईद के बाद सबसे पैघ दोसर पर्व ईद उल अजहा बकरीद मनायल जाइत अछि। लोग खुशी खुशी मिलजुल कर आई बकरीद मनौलन। सवेरे सवेरे तैयार होकर ईदगाह एवं मस्जिद में नमाज अदा कयल गेल। ओहिके बाद जानवर सबके कुर्बानी देल गेल। नमाज से पूर्व बारिश होने के कारण कुछ जगह खुले में नमाज के जगह लोग मस्जिद में ईद के नमाज अदा कलन। विशेष रूप से बच्चा के चेहरा पर बकरीद की खुशी झलक रहा छल। सब नमाज खत्म होने के बाद एक दूसर के गला लग कर बकरीद के मुबारक दिलन। एहि मौका पर डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह कहलन जे बकरीद सिर्फ जानवर के कुर्बानी के नाम नहीं है, ई तो इंसान के अंदर बुराई, नफरत, जलन और दुनिया के जे भी बुरी आदत है ओहिसँ खुद के अलग को कुर्बानी दे के नाम बकरीद है। बारिश के कारण एहि बेर मस्जिद में नमाज अदा कयल गेल। पूरा मिथिलांचल और देशवासी के ईद उल अजहा के वो मुबारकबाद दिलन। देखिए, सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम लोगों को ईद अजहा की बहुत बहुत मुबारकबादी। ये कुर्बानी का त्यौहार है। आज ईद अजहा है जिसे बकरीद के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर लोग कुर्बानी देते हैं, जानवरों की कुर्बानी की जाती है। और आज के दिन रहमत भी बरसी है बारिश के शक्ल में। तो सभी लोगों ने मस्जिदों के अंदर में नमाज अदा किया और फिर उसके बाद आकर जानवरों की कुर्बानी कर उसे दोस्तों अहबाबों के बीच में बांटा गया। खुद भी खाए, लोगों को भी खिलाए। ये कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं है। हर एक इंसान को चाहिए कि वो अपनी कुर्बानी दे। कोई वक्त की कुर्बानी दे, कोई किसी की मदद की कुर्बानी दे, कोई किसी का काम कर दे उसी कुर्बानी दे, अपने बस्ती के भलाई के लिए कुर्बानी दे, अपने देश के लिए कुर्बानी दे। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। इस कुर्बानी के जज्बे को हर इंसान को दिलों के अंदर में रखना चाहिए, क्योंकि जब कुर्बानी का जज्बा दिलों के अंदर में आ जाता है तो एक बहुत ही आनंद आता है और हर इंसान इसको करने में कामयाब रहता है जी। मोहब्बतों की कुर्बानी सबसे बड़ी कुर्बानी है। और जो सबसे मेरे नज़र में बुरी कुर्बानी है वो है नफरतों की कुर्बानी। तो नफरतों को आइए छोड़ते हैं और सुपौल में भी अमन और शांति के साथ बकरीद त्यौहार मनाओल गेल।
सुपौल जिला में हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा मनायल गेल। मूसलाधार बारिश होने के कारण सुपौल के ईदगाह में नमाज नहीं एहि बेर अदा कयल जा सकल। नमाज जामा मस्जिद में अदा कयल गेल। एहि मौका पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन अपन गृह जिला सुपौल पहुंचल छला और जामा मस्जिद सुपौल में नमाज अदा कयलनि। ओते ग्रामीण सब भी जामा मस्जिद में ही नमाज अदा कयलनि। एहि दौरान एक दूसर के बकरीद के सब बधाई दिलन। ये कुर्बानी और इसार का त्यौहार है। कुर्बानी सिर्फ जानवर का नहीं है, जितनी बुराइयां हैं उनकी भी कुर्बानी करनी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से ये त्यौहार मनाएं और इस बात का ख्याल रखें कि किसी को इससे दुश्वारी ना हो, परेशानी नहीं हो। सब लोग मिलजुल कर ये त्यौहार मनाएं, ऐसी सबसे अपील करता हूं और ईद की बहुत मुबारकबाद देता हूँ। SCS मिथिला के आई अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS मिथिला। अहाँ तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के ईद उल अजहा पर्व के बहुत बहुत मुबारकबाद। संगे संग तमाम सनातन धर्मावलंबी के हरिशयनी एकादशी के बहुत बहुत शुभकामना देत विदा चाहब। देखते रहू SCS मिथिला। नमस्कार।